भगवान से क्या मांगना, भगवान से कभी मांगना हो तो भगवान से भगवान को ही मांग लीजिए। प्रभु आप मिल गए, आप सदा मिले रहें, आपका ये दर्शन होता रहे, और क्या चाहिए। भगवान मिल गए और क्या चाहिए। इसलिए कहते हैं मंदिर जाया करो तो स्वार्थ लेके ना जाया करो। आजकल लोग मंदिर जाते हैं बिल्कुल भिखमंगे बन के, हे भगवान ये दे दो वो दे दो, ये दो। कभी कभार मांग लिया बात ठीक भी है, रोज ही मांगते रहते हो। पहले ये मांगा ये मांगा ये मांगा ये मांगा ये मांगा, ये तुम्हें शर्म भी नहीं आती। इतना भी क्यों मांगना, चलो 2-4 बार मांग लिया ठीक है, इतना तो कौन भाई, क्यों मांगना। भगवान से क्या मांगना। मैं अगर मांगूं तुझे तुम न देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैं मांगू तो देना मत प्रभु। भगवान से क्या मांगना चाहिए बताओ। सबसे बड़ी दौलत क्या है, क्या मांगना है। भगवान से क्या मांगो, भगवान से मांगो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। हे प्रभु, ना हमें अर्थ चाहिए, ना धर्म, ना काम, ना मोक्ष। मुझे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए, जन्म जन्म रति। हे प्रभु, मैं आपके चरणों का प्रेमी रहूं, आपके चरणों का प्रेम मुझे दीजिए, बस प्रेम बना रहे, आपकी याद में तड़पता रहूं, रोता रहूं, आपके सिवा कुछ अच्छा ना लगे। ये चाहिए, तड़प चाहिए, प्रेम चाहिए। भगवान से प्रेम मांगो। हम लोग प्रेम जगत के प्रेम में उलझ जाते हैं, भगवान का प्रेम। भरत जी किससे प्रेम कर रहे हैं, राम से प्रेम। हनुमान जी किससे प्रेम कर रहे हैं, शबरी किससे प्रेम कर रही है, मीराबाई किससे प्रेम कर रही है, फिर आप लोग ही हो छोरा छोरी से प्रेम कर रहे हो। मीराबाई तो कृष्ण से प्रेम करती है, सबरी राम से प्रेम करती है, हनुमान जी राम से प्रेम, और आप लोग पोती से प्यार, बेटी से प्यार। हाँ बेटी खा लिया, क्या खाया आज, प्रेम। अब तो जगत से मन हटाओ मेरी मां, अब प्रेम भगवान से करो। नहीं करना चाहिए प्रेम, संसार सी करते करते मर जाएं। प्रहलाद जी ने भगवान से प्रेम किया तो उनके प्रेम के बल पर खंबे से आ गए। आपका प्रेम होगा सच्चा तो भगवान आपके लिए क्यों ना आएंगे। हाँ, प्रहलाद पर कृपा की। एक बार हाथी ने बोला, हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। एक बार हाथी का पांव किसने पकड़ा, एक हाथी था गजेंद्र उसका नाम, पानी में नहाने गया, मगर ने पकड़ लिया पांव। अब हाथी ने बड़ा छुड़ाया, मगर ने नहीं छोड़ा। हाथी समझ गया कि मैं अंदर चला जाऊंगा, सबको बुलाया। हाथी की हथनी आ गई, पत्नियां सूंड से सूंड मिलाई, खींची, बेटा आए। बड़ा लंबा चला युद्ध, हथनियां थक गईं। हथनियां बोली स्वामी या अंदर ही चले जाओ पूरे, या बाहर ही निकल आओ। ना हाथी अंदर आ रहा ना बाहर। अब हाथी ने देखा पत्नियां भी थक गईं तो चरने चली गईं जंगल। हाथी की बच्चे भी हाथी के, कितना जोर लगाएं, सब चले गए जंगल। अब हाथी अकेला। तब हाथी ने पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। हे प्रभु, जिस परिवार के लिए मैं आपको भूला बैठा था, आज मेरा संकट आया तो मेरा परिवार छोड़ के चला गया। हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, मैं संकट में हूं। हाथी ने, ये कौन बोल रहा है, हाथी। धन्य है मेरे भगवान, इंसानों की तो छोड़ दो, हाथी की पुकार भी सुन लेते हैं हमारे भगवान। ऐसे दयालु राम है, ऐसे दयालु भगवान, उनको भुला के आप किसे पुकार रहे हो। हाथी ने सबको बुलाया। जब आपके पास माल होगा ना तो सब लोग सुनेंगे।
आराम के साथी क्या क्या। हाथी ने पुकारा कोई ना आया, तब सूंड उठाई, कमल का पुष्प लगा था, तोड़ के कहा प्रभु अब कुछ नहीं है, पुष्प समर्पित किया, भगवान श्री हरि प्रकट हो गए, भगवान विष्णु। और हाथी के लिए उसे निकाला, मगर निकला तो मगर का सिर सुदर्शन चक्र से खंडित किया, और हाथी के लिए भगवान ने हरि अवतार धारण किया। बोलिए हरि भगवान की। हाथी का उद्धार हुआ, हाथी पर कृपा, मगर का उद्धार हुआ। ये हाथी पिछले जन्म में एक राजा था, जिसे श्राप मिला था, शाप मिला, और जिसके कारण आज गजेंद्र जो है द्रवण देश के राजा इंद्रद्युम्न थे पूर्व जन्म में, अगस्त मुनि के शाप के कारण इनकी ये हालत हुई, हाथी बनना पड़ा, संत का अपमान किया, आज भगवान के द्वारा मुक्ति मिली। भगवान हाथी की पुकार भी सुनते हैं, इसलिए रोज कहा करो प्रभु हम आपके, आप हमारे, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। एक बार समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन पर भगवान ने धनवंतरी कश्यप मोहिनी 3 अवतार लिए और देवताओं को अमृत पिलाया, राक्षस वंचित रह गए। एक बार राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, 100वां यज्ञ, तब भगवान यज्ञ को रोकने के लिए, क्योंकि 100 यज्ञ जो कर लेगा वो इंद्र बनेगा, तो जो इंद्र पहले से है वो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तुम्हें बाद में इंद्र बनाएंगे, इसलिए बाद में बना। अब वो मान नहीं रहे थे राजा बलि मैं अभी बनूंगा, तब उनके यज्ञ को रोकने के लिए वामन भगवान आए और राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की, भिक्षाम देहि। राजा बोले क्या चाहते हैं? 3 पग भूमि। अरे ज्यादा ले लो। नहीं नहीं 3 पग हो जाएगा। ठीक है। दुर्वासा इनके गुरु शुक्राचार्य जी ने रोका, रुको रुको बलि, ये वामन नहीं 53 है, ये विष्णु है, छलिया बन के आया। राजा बलि बोले कि प्रभु जिन भगवान से सारी दुनिया हाथ पसारे मांगती है, आज वो भगवान मेरे द्वार पर मांगने आया है, मैं दूंगा तो जरूर। क्या चाहिए? 3 पग भूमि। ठीक है। भगवान बोले मैं अपने पग से नापूंगा। हाँ हाँ आपके तो 5 छोटे छोटे। और भगवान ने संकल्प लिया, विराट रूप बनाया अपना, और पहले पग में पाताल नाप लिया, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग कहां धरें? राजा बलि बोले प्रभु मुझे नापा है, अब मेरा अपना शरीर नाप लीजिए, आज से मैं आपका। राजा बलि के मस्तक पर पांव रखा। धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? मालिक का भी तो महत्व है, मालिक से ही तो धन है। बोलो हाँ। अरे आपके धन में इतनी, आपका धन आपसे बड़ा नहीं है, आप होंगे तो ऐसे कई बार ऐसे धन बना सकते हैं। बोलो हाँ। इसलिए आप बड़े हैं, आपका धन बड़ा, इसलिए अभी तक मेरा धन नापा प्रभु, अब मुझे नापो। तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। वामन भगवान बोले राजन मैं तुझे छलने आया, तूने तो मुझे ही छल लिया, मांग कुछ मांग। राजा बलि बोले प्रभु मैं आपका ये दर्शन करता रहूं और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि को पाताल का राजा बनाए और भगवान द्वारपाल बन के बैठ गए। लक्ष्मी जी बोली अभी तक भगवान आए नहीं। नारद जी बोले उन्होंने तो काम शुरू कर लिया, गार्ड की नौकरी मिल गई। राजा बलि के द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी जी बोली राम राम राम। आए, भगवान को देखा द्वार पे खड़े। लक्ष्मी जी बोली प्रभु यहाँ क्यों आ गए? भगवान बोले मैं बिक गया। किसने खरीदा? राजा बलि के प्रेम ने, समर्पण ने मुझे खरीद लिया है लक्ष्मी जी, अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा। भगवान भक्त के यहां काम कर रहे, राजा बलि के यहां कौन काम कर रहा है? भगवान। क्यों बिक गए? प्रेम में बिक जाते हैं ये भगवान, इसलिए भगवान बिकते हैं। आप बिकते हो? आप बिकाऊ हो? हैं? आप नहीं बिकते, भगवान बिकते हैं। क्यों? हाँ
बिक जाते हैं राम हो कोई मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। मोल चुकाओगे तो खरीद लो, क्यों मैया? लक्ष्मी जी आई, राजा बलि को राखी बांधी और राखी बांध के राजा बलि ने कहा क्या चाहिए? बोले आपका द्वारपाल दे दो। लक्ष्मी जी द्वारपाल लेके गई। तब से रक्षाबंधन का त्योहार, सबसे पहले राजा बलि को लक्ष्मी जी ने पहली बार राखी बांधी और राखी बंधाई में भगवान लिया था। राखी बंधाई क्या ली? मां लक्ष्मी ने क्या लिया? भगवान। तो ये तब से भाई बहन, लक्ष्मी जी बहन हो गई और राजा बलि बोले तुम्हारा द्वारपाल मेरा पति है, दे दो भैया, ये मेरे पास रहे, आपके पास क्या करेगा? लक्ष्मी जी लेके चली गई। ये राजा बलि, आज भी पाताल के राजा राजा बलि। हाँ, राजा बलि। राजा बलि पर भगवान ने कृपा की। एक बार भगवान ने मत्स्य अवतार, मछली का अवतार लिया और सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा की और इन्होंने सब कुछ बचाया है। फिर हयग्रीव दैत्य को मत्स्य बन करके भगवान ने मारा और वेदों की रचना की। इसके बाद भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से मरीचि, उनके फिर कश्यप, कश्यप से इनके वंश में आगे चल के राजा नभग, नभग के नाभाग अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवती मही। बड़े राजा हैं अम्बरीश, आज इन पर कृपा हुई, एकादशी का व्रत इन्होंने किया। इन्हीं के वंश में राजा सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। फिर इन्हीं के वंश में हुए हैं खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज, फिर दशरथ जी। दशरथ जी के 4 संतान हुई। दशरथ जी के कितने पुत्र हुए? एक बेटी हुई। दशरथ जी की एक बेटी और 4 पुत्र, एक पुत्री। राम जी की बहन का नाम क्या है? राम जी की एक बहन भी है, शांता नाम है। राम जी की बहन का नाम क्या है? शांता। श्रृंगी ऋषि से विवाह हुआ था शांता जी का। दशरथ जी के एक मित्र थे रोमपाद, उनके कोई संतान नहीं थी, तो दशरथ जी ने अपनी बेटी दान कर दी थी अपने मित्र को, रोमपाद जी को। फिर उनकी बेटी का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ। उन श्रृंगी ऋषि से, जिनके यज्ञ करने से दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई।